मकर संक्रांति के दिन भूले से भी ना करें ये काम वरना हो जाएंगे कंगाल। मकर संक्रांति हिंदू धर्म में एक बहुत ही प्रमुख त्योहार होता है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार ये साल का पहला त्योहार होता है। हमारे देश के अलग अलग राज्यों में मकर संक्रांति को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे इस त्योहार को गुजरात में उत्तरायण कहते हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस त्योहार को खिचड़ी के नाम से जाना जाता है और दक्षिण भारत में इस दिन को पोंगल के रूप में जाना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब सूर्य देव धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना ही मकर संक्रांति कहलाता है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मकर संक्रांति कब है और मकर संक्रांति का शुभ मुहूर्त क्या है, इस दिन का पुण्यकाल और महापुण्यकाल का समय क्या है, इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पहले जानिए साल 2024 में मकर संक्रांति कब है, क्योंकि इस बार तिथि को लेकर बहुत ज़्यादा असमंजस बना हुआ है। उदया तिथि के अनुसार साल 2024 में 15 जनवरी सोमवार के दिन मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। मकर संक्रांति के दिन इस बार बहुत ही शुभ संयोग बन रहे हैं, जैसे कि इस बार व्यतिपात योग, शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि, शतभिषा नक्षत्र में सोमवार के दिन मकर संक्रांति का पावन पर्व मनाया जाएगा। मकर संक्रांति के दिन से ही देवताओं के दिन शुरू हो जाते हैं और इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत भी होती है। अब आपको बताते हैं कि मकर संक्रांति के दिन रहने वाले शुभ मुहूर्त क्या हैं। पंचांग के अनुसार 15 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा और इस दिन सूर्यदेव प्रातःकाल 2:54 पर धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। मकर संक्रांति के दिन रहने वाला पुण्यकाल का समय रहेगा सुबह 7:15 से शाम 5:46 तक। महापुण्यकाल का समय रहेगा इस दिन सुबह 7:15 से सुबह 9 बजे तक। इस प्रकार कुल अवधि लगभग 1 घंटा 45 मिनट की रहेगी। तो अब आपको बताते हैं कि मकर संक्रांति के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। पहला, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन ही सूर्यदेव अपने पुत्र शनिदेव से मिलने के लिए उनके घर पर जाते हैं और ये दिन सूर्य देवता को भी समर्पित होता है, इसलिए इस दिन सूर्य देव की पूजा भी करनी चाहिए। आज के दिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें भूले से भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि ऐसे गलत काम करने से सूर्यदेव कुपित हो सकते हैं। दूसरा, मकर संक्रांति के दिन बिल्कुल सात्विक रहना चाहिए, अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखना चाहिए। इस दिन खुद को किसी भी प्रकार के नशे से, बुराई से दूर रखना चाहिए। गुटखा, सिगरेट या शराब आदि का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो सूर्य भगवान आपसे नाराज हो जाते हैं। तीसरा, मकर संक्रांति के दिन तामसिक भोजन का सेवन करने से भी बचना चाहिए। इस दिन मसालेदार भोजन भी नहीं खाना चाहिए और भूल कर भी आज के दिन लहसुन, प्याज या किसी भी प्रकार के मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। इस पर्व को बहुत ही सादगी, श्रद्धा और विश्वास के साथ धूमधाम से मनाना चाहिए। खाने में और अपने मन को भी सात्विक रखना चाहिए। चौथा, आज के दिन आपको अपनी जिह्वा पर कंट्रोल रखना चाहिए। वैसे तो कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए और ना ही किसी को अपशब्द कहना चाहिए, लेकिन आज के दिन आपको इस बात का विशेषकर ख्याल रखना है कि अपनी वाणी को बहुत मधुर बनाकर रखें। आपके मुंह से ऐसा शब्द ना निकले जिससे किसी दूसरे का दिल दुखे, और अगर आप ऐसा करते हैं तो सूर्यदेव आप पर क्रोधित हो सकते हैं। पांचवा, मकर संक्रांति प्रकृति के साथ ही जश्न मनाने का पर्व है, इसलिए मकर संक्रांति के दिन पेड़ों की कटाई छटाई भी नहीं करनी चाहिए, ना ही किसी पौधे को उखाड़ना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से आपके जीवन में बाधाएं आ जाती हैं। और आज के दिन भूले से भी तुलसी की पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन क्योंकि भगवान विष्णु की पूजा भी की जाती है, श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा भी की जाती है और भोग में तुलसी पत्र भी अर्पित किए जाते हैं, तो संक्रांति के दिन आप भूले से भी तुलसी पत्र ना तोड़ें। संक्रांति से 1 या 2 दिन पहले ही आप तुलसी पत्र तोड़ कर रख लें और जब भी भगवान को भोग लगाएं तो भोग में आप उन्हीं तुलसी पत्रों को बार बार प्रयोग कर सकते हैं।
मकर संक्रांति के दिन बहुत देर तक बिना स्नान किए या पूजा किए कुछ भी ग्रहण करना, कुछ भी खाना बहुत ही अशुभ माना जाता है। मान्यता है कि आज के दिन स्नान किए बिना यदि कुछ भी खाया जाए तो उससे घर में दरिद्रता आती है, आपको रोग व्याधि हो सकती हैं। कुछ लोग सुबह उठते ही चाय या स्नैक्स आदि लेना शुरू कर देते हैं, तो आज के दिन कम से कम ऐसा भूल से भी ना करें। इस दिन बिना स्नान किए आप अपने मुंह में अन्न का एक दाना भी ना डालें। मान्यता है कि आज के दिन गंगा जी में या किसी अन्य पवित्र नदी में जाकर स्नान करना चाहिए, इसलिए हो सके तो पवित्र नदी में जाकर स्नान करें, और अगर ऐसा संभव ना हो तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल डालकर अवश्य स्नान करें। सातवां, आज के दिन किसी भी प्रकार कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति यदि आपके घर पर आए तो ध्यान रखें कि वो आपके घर से, आपके द्वार से खाली हाथ ना लौटे। आज का दिन स्नान के साथ ही दान का भी विशेष दिन होता है। आज के दिन किए गए दान का कई गुना पुण्य सारे जीवन भर प्राप्त होता रहता है, इसलिए आज आप विशेषकर तिल का, गुड़ का या चावल का दान करके ही अपने घर पर आए हुए याचक को विदा करें। आठवां, मकर संक्रांति के दिन आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि आज के दिन आप सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण करने से बचें। यदि आप सूर्य देव की कृपा पाना चाहते हैं तो आप सूर्यास्त के बाद नमक का या अन्न का सेवन ना करें। आप भरपूर मात्रा में जल ले सकते हैं, दूध आदि भी ले सकते हैं। इसलिए मकर संक्रांति के दिन आप भोजन सूर्यास्त से पहले पहले ही कर लें। नौवां, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली में सूर्य देव की स्थिति अच्छी रहे, सूर्य देव की कृपा आपको प्राप्त होती रहे, आपको समाज में मान सम्मान मिलता रहे, तो आज के दिन आप सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण ना करें। सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों ही समय पूजा पाठ अवश्य करें। 10वां, क्योंकि ये पर्व प्रकृति का पर्व है तो आज के दिन आप फसल काटने के काम को टाल दें। किसी भी प्रकार की फसल को काटना नहीं चाहिए। यदि आप घर में पौधे लगाना चाहते हैं तो आज के दिन ध्यान रखें कि कोई भी पौधा ना उखाड़ें, कोई पत्ती ना तोड़ें। 11वां, मकर संक्रांति के दिन काले रंग के वस्त्र आप भूले से भी ना पहने। काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग पूजा में आपको नहीं करना चाहिए। आप काले तिलों का दान कर सकते हैं, लेकिन खुद आपको काले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। यदि आप पहनते हैं तो इससे भी सूर्यदेव नाराज हो सकते हैं। 12वां, मकर संक्रांति के पावन पर्व पर गंगा सागर में मेला लगता है और मान्यता है कि इस दिन गंगा जी में स्नान करने से या गंगा सागर में जाकर स्नान करने से व्यक्ति को अंत में मोक्ष मिल जाता है। यदि आप मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो आपको गंगा जी में जाकर स्नान अवश्य करना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।